का एक हमेशा से पैशन था कि मेरा खुद का एक स्पा सैलून हो। ओह नाइस। जब आप उनके साथ होते हैं तो फिर आपको होता है कि यू हैव टू टेक गुड केयर ऑफ योर फैमिली फर्स्ट एंड देन योर ड्रीम्स। या मैंने लंदन कॉलेज ऑफ मेकअप से जो है दुबई से जाकर और इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट से जो है ट्रेनिंग ली है, सारा सब कुछ किया है। एक रैपिड फायर है वो हम खेलते हैं कमल के सही साथ, है। और उसमें आपने वन वर्ड में डिस्क्राइब करना है कोई भी पर्सनालिटी यूनिवर्सिटी की, स्टाफ की या फैकल्टी की, तो उनको एज अ स्टूडेंट बॉडी आप लोग या एज अ स्टूडेंट आप उनको क्या नाम देते थे? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोहिल इंतखाब और आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, इसका नाम है कॉफ़ी विद अलमनाई, और इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात हम डिफरेंट अलमनाई से करवाते हैं। आज की जो हमारी मेहमान हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी लाइफ गुजारी, ना सिर्फ यूनिवर्सिटी लाइफ गुजारी बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में एज अ मार्केटर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बेहतरीन उनका नाम जो है इंडस्ट्री में जाना पहचाना जाता है। हम वेलकम करेंगे कमल वाहिद को। कमल अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ग्रेनिश यूनिवर्सिटी। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है ग्रेनिश यूनिवर्सिटी एक बार फिर से आना? एक बार फिर से आना बहुत ही बिल्कुल वैसे लग रहा है जैसे मैं पहले आती थी, और जो जितना वार्म वेलकम मिला जाता था हर टीचर से। अगेन ओके कमल, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या कुछ कर रही हैं आप? मैंने सुना है कि आप माशाल्लाह सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आपके देखते रहता हूँ, मार्केटिंग में आप जो है ज़बरदस्त काम कर रही हैं, तो क्या कुछ चल रहा है आजकल? बिल्कुल, तो मैं थोड़ा सा अपना पहले का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। हाँ डेफिनेटली। मैं यहाँ पर एज अ BBA कर चुकी हूँ मार्केटिंग में, फिर मैंने MBA किया यहाँ पर ही ग्रेनिच यूनिवर्सिटी से। तो MBA कब किया, किस ईयर में? MBA 2018 एंड में कंप्लीट हो गया था मेरा, और इसके बाद मैंने अपना 1 year 10 months एज अ टैलेंट एक्विजिशन सीनियर टीम लीड जॉब की अपना। इसके बाद मुझे खुद का करना था हमेशा से, मेरा खुद का एक हमेशा से पैशन था कि मेरा खुद का एक स्पा सैलून हो। ओह नाइस। स्टार्ट मेरा ये माइंडसेट के साथ था जब मैंने BBA MBA ज्वाइन किया था यहाँ पर। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जब आप जब आप अपनी मार्केटिंग में जब आप पढ़ रहे होते हो, ठीक है, फिर आप जो आपके जो प्रोफेशनल लाइफ में जब आप जाते हैं तो यू नीड टू गिव लॉट ऑफ यू नीड टू ब्रिंग इन द चेंजेस। आपके डिसीजंस में भी आपको चेंज करना पड़ता है, ठीक है, और वही चीज़ हमें हमारे टीचर्स जो हैं काफ़ी गाइड करते हैं हमेशा, राइट। तो इस तरह था कि मैं ना हमेशा एज ए स्पा सैलून अपना खोलना चाहती थी, एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम करना चाहती थी। फिर मैंने मेरा एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैंने अपना होम स्टूडियो स्टार्ट किया। होम स्टूडियो? यस, इट वाज माय ओन होम बेस्ड स्टूडियो, जिसमें मैं मेकअप करती थी, पोर्टफोलियोज बनाती थी, सारा सब कुछ स्टार्ट कर दिया था, क्लाइंटल लेना शुरू कर दिया था। फिर किस ईयर की बात है ये 2019 की स्टार्ट कर दिया ओके था ठीक मैंने। है। फिर 2020 का जैसे जब ये कोविड का जो स्पाइक आया, I had to 2020 June quit, after makeup artistry because as you know this was like something a huge disaster, ठीक है, for the entire दुनिया बदल गई, सब रुक गया, everything सब stopped, कुछ चेंज। yes, यस, सब कुछ आपकी जितने भी ड्रीम्स थे वो भी बिल्कुल एक अलग लेवल पे चले गए, यू नो, ठीक है। तो इस तरह हुआ था कि क्योंकि मैं किसी को इनवाइट नहीं कर सकती थी क्लाइंट्स को, क्योंकि मेरा खुद का घर का था, तो ऑब्वियसली आई हैव सीनियर सिटीजन्स एट होम, माय नीस माय नेफ्यू वर देयर, तो यू नो वो एक उनको भी ऑब्वियसली जब आप उनके साथ होते हैं तो फिर आपको होता है कि यू हैव टू टेक गुड केयर ऑफ योर फैमिली फर्स्ट एंड देन योर ड्रीम्स। या फिर मैंने आई हैड टू क्विट मेकअप आर्टिस्ट्री बिकॉज ऑफ दैट, और फिर मैंने कहा नहीं, अब मुझे कुछ तो करना है। तो ऑब्वियसली जब मार्केटिंग किया हुआ था, जब पोर्टफोलियोज बनाए थे, मेकअप की नॉलेज ली, मैंने लंदन कॉलेज ऑफ मेकअप से जो है दुबई से जाकर और इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट से जो है ट्रेनिंग ली है, सारा सब कुछ किया है। तो मैंने कहा ये तो ऐसी चीज़ है कि अगर मैं दोबारा से कभी भी शुरू करना चाहूँ तो आई कैन डू दैट, ठीक है। इट्स गोना बी आई नीड टू गिव लिटिल बिट ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने ब्यूटी एडिक्टेड बाय कमल वाहिद के नाम से मैंने अपना काम शुरू किया, जिसमें इकोनॉमिकल प्रोडक्ट से मैंने स्टार्ट लिया,
इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स दैट इंक्लूड्स द ज्वेलरी एंड यू नो, फिर हम लोग है ना पूरे जो जितने भी जो गिफ्ट आइटम्स होते हैं उसकी पैकिंग पे हम लोग पैकेजिंग, सोवेनियर्स, यस बिल्कुल। फिर उसमें हम लोग जैसे किसी की वेडिंग होती थी तो वी यूज्ड टू गेट लाइक प्रॉपर यू नो कि हम लोग है ना उनको पैक करके सारा तो सब ऑर्डर्स वगैरह कैसे आते थे मार्केट? ऑनलाइन। तो सारा ओ ग्रेट। तो यानी कि कोविड के बाद कोविड के टाइम पर मैंने स्टार्ट लिया। ओके। और मैंने ऑब्वियसली तब है ना जब लॉकडाउन लगा हुआ था, सारा सब कुछ था, हम कहीं जा नहीं सकते थे, तो मैंने कहा नहीं कुछ तो करना है जो कि हम लोग इसको ऑनलाइन ही अब आप ये देखें ना, कोविड ने जहाँ चीज़ों को शट डाउन किया उसके बाद न्यू मार्केट्स ओपन हुई हैं, न्यू एवेंचर्स, न्यू प्लेटफॉर्म्स ओपन हुए हैं और हम शिफ्ट हो गए डिजिटल। वरना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्लो प्रैक्टिस थी, स्पेशली इन पाकिस्तान। हम सोच नहीं सकते, लेकिन दुनिया ग्लोबल ने जब इसको एक्सेप्ट किया और हम, आप खुद बता रही हैं कि सारा जो है आपका पूरा बिजनेस जो है शिफ्ट हो गया फ्रॉम मेकअप आर्टिस्ट्री टू ऑनलाइन बिजनेस, यू नो। ग्रेट। तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड आई एम स्टिल एडिंग अप थिंग्स टू इट, ठीक है। मैंने जैसे ब्यूटी एडिक्टेड का जब काम स्टार्ट किया तो फिर मैं उस वक्त थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन ना एज ए रीसेलर आई यूज्ड टू डू लिटिल बिट ऑफ यू नो हाई एंड ब्रांड्स पे काम शुरू किया। मैंने कहा नहीं, लेट्स जस्ट फोकस ऑन यू नो 2 डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। फिर मैंने बिजनेस को 2 डिवाइड कर दिए अपने, एज एन ब्यूटी एडिक्टेड के अलग क्लाइंट्स थे जो कि इकोनॉमिकल बेस्ड थे। फिर मैंने ब्यूटी एलीट को स्टार्ट किया, ब्यूटी एलीट बाय कमल वाहिद किया, और उसको मैं अब जो है उसको उस लेवल पे लेके जाना चाह रही हूँ। बल्कि अभी भी मुझे लगता है अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है उसमें। मैंने एग्जीबिशंस वगैरह इस साल शुरू किए। ओके, तो माशाल्लाह से एज अ मार्केटिंग एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप में और ख़ास तौर पे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आप बहुत एक्टिव हैं। कंवल, मुझे ये बताएं, ग्रेनिच यूनिवर्सिटी 2018-19 तक का आपका सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ। एक्टिविटीज़ क्या होती थी कंवल की यूनिवर्सिटीज़ में? कंवल क्या करती थी? किस तरह की स्टूडेंट थी? क्लास लेती थी, घर चले जाती थी, या शोर शराबा होता था और हंगामा होता था? क्या कुछ किया? बिल्कुल, जैसे जब मैंने स्टार्ट लिया था BBA का, ठीक है, तब तो मैं इतनी मतलब यू नो इतने फ्रेंड्स नहीं थे, इतना फ्रेंड्स नहीं था। ओरिएंटेशन में हम स्टूडेंट्स को देखते हैं बहुत खामोशी से, जहाँ बिठाओ वहाँ बैठ जाते हैं आराम से, पूरा यूनिवर्सिटी का जो पॉलिसी और प्रोसीजर होता है उसको सुनते हैं, समझते हैं। उनके जो कहते हैं ना ये जो पर लगते हैं वो लगते हैं 3rd सेमेस्टर 4th 2 सेमेस्टर देखे नियर बाय। तो कंवल, आप मुझे बताएंगे आपने जब स्टार्ट लिया, आप एज ए स्टूडेंट आई, उसके बाद एक्सप्लोरेशन कैसे स्टार्ट की कैंपस की? किस तरह से एंगेजमेंट रहे आपके कैंपस में डिपार्टमेंट्स के साथ, स्टूडेंट बॉडी के साथ? बिल्कुल, उसमें जो जैसे जो जितने भी टीचर्स थे, ठीक है, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते थे और अभी भी रखते हैं ना, क्योंकि अभी भी ऐसा है कि आई एम इन टच विद ऑल माय टीचर्स, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट, यू नो। तो कौन बेस्ट टीचर था आपका जो कहती हैं इसने मुझे मेरी पर्सनालिटी को चेंज किया, या इसका पढ़ाया हुआ आज मेरे स्टूडेंट टीचर्स, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने मिस लुबना एहसन, ठीक है, अभी तो नहीं है वो इधर, मतलब अमेरिका शिफ्ट हो गई है वो, बट शी वाज वन ऑफ द बेस्ट लेडी आई एवर यू नो मेट। मिस शाजिया अनवर, ठीक है, वो तो जो है बिल्कुल ना, मैं कहती हूँ जब सबसे ज़्यादा उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर वे से, मोटिवेट करना कि चलो ठीक है, अगर इतना अच्छा अगर रिजल्ट नहीं आ रहा कोई बात नहीं, अगले सेमेस्टर में आ जाएगा, गो अहेड, यू नो। और फिर मैं आपको जो सबसे जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं वो हैं सारे मलवी हैं, फरहान शेख हैं, सर फरहान शेख। he is my inspiration, my mentor, to be very honest, because there is at times when we are you know, हम अपने हमारी जो you know like वैसे हम अपने आप को समझ नहीं पाते कि हम लोग कहाँ वीकनेस है हमारी, क्या है, एंड देन इफ समवन एक्चुअली गिव यू अ पुश टू दिस थिंग कि आप है ना, अब आपकी वीकनेस नहीं है, वो आपकी अपॉर्चुनिटी बन जाती है, यू नो। तो फिर उस तरह आपको जब आपको इतनी कोई है ना, इतना ज़्यादा कोई आपको हेल्प आउट कर रहा हो आपकी नेचर को बदलने में, तो फिर वो आपके एज एन इंस्पिरेशन ही हो जाते हैं। एंड फरहान शेख इज़ वन ऑफ देम, एंड अल्हम्दुलिल्लाह I have lots and lots of respect for all my teachers,
Miss Parveen Arshad. She passed away few years back, and she was an amazing lady. उनको कोई नहीं भूल सकता, सीरियसली शी वाज अ डार्लिंग। फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर तक शी वाज देयर, और फिर इसके बाद ऑब्वियसली जब आगे आगे चलते रहे तो सेमेस्टर चेंज हुए, टीचर्स चेंज हुए, तो टीचर्स ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, काफ़ी सारा मुझे उन्होंने मोटिवेशन दी, उन्होंने मेरी एक जैसे एक बेस बनाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि है ना आप कुछ भी करना चाहें आप करने की कोशिश करो, और कोशिश को भी वो जब है ना इतनी अप्रिशिएट करना, वो सारा सब कुछ था। कमल मुझे ये बताएं, सर्कल फ्रेंड्स का कैसा था आपका, कितने अच्छा दोस्त थे? नहीं, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स ऐसे इस तरह थे कि जो फ्रेंड्स थे वो बहुत उनके साथ तफरी होती थी। अच्छा। हाँ, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड सर्कल नहीं बनाए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो है वो अभी तक भी चल रहे हैं। अभी तक चल रहे हैं। कमल क्लास बंक की कभी? हाँ बहुत। और जब बंक की वो भी सरफरान शेख की क्लास बंक की। अभी तो आप उनकी तारीफों के पुल बांध रही हैं और आप कहने क्लास बंक की है। फॉर व्हाट रीजंस? और फिर उन्होंने तो एक दो मरतबा जो है ना असाइनमेंट नहीं करके गई थी। अच्छा। और वो सब बातें कर रहे थे क्लास में, सारा सब कुछ ना, तो उन्होंने दरवाजा भी लॉक कर दिया था कि बस कोई भी नहीं आएगा, you know? और उन्होंने मतलब ना he had to stop giving us the teaching for that day, सिर्फ कुछ देर के लिए। अच्छा, एक हमारा है रैपिड फायर, एक रैपिड फायर है, वो हम खेलते हैं कमल के साथ, और उसमें आपने वन वर्ड में डिस्क्राइब करना है कोई भी पर्सनालिटी यूनिवर्सिटी की, स्टाफ की या फैकल्टी की, तो उनको एज अ स्टूडेंट बॉडी आप लोग या एज अ स्टूडेंट आप उनको क्या नाम देते थे? ठीक है, अब सोचना नहीं है, फ़ौरन जो दिमाग में आए। राशिद इकबाल कम्युनिकेशन, वो तो हमेशा टेंशन में ही होता है, तो आप उनको मिस्टर टेंशन कैसे? मिस्टर टेंशन। मिस्टर रब नवाज। हाँ जी, वो क्या कहा जाए उनके बारे में, कोई आप ऑप्शन दीजिए। नहीं, आप मुश्किल थोड़ी है इतना, जो दिमाग में आप बस बताएं। वेरी शार्प। ओके। मिस्टर मुनीर खान अकाउंट्स। मुनीर खान, he is a fatherly figure. Miss Shazia. She's a sweetheart. Sweetheart. Yes. Okay. Sir Ehtesham examination department. Very helpful. Very helpful. Yeah. All the time, you know, सब बच्चों को जो है ना साथ साथ चला रहे होते थे। मिस बतूल के बारे में क्या कहेंगे? मिस बतूल, yes, you know, very active, yes. Active personality. ग्रेनेड में स्टाफ सारा एक्टिव है ना, बहुत ज़्यादा, ये इसमें कोई शक नहीं। सर नवीद के बारे में क्या कहेंगे? मिस्टर नवीद मुगल, इंटरेक्शन रहा? बहुत कम। सईद कमाल मुगल, द रजिस्ट्रार, उनसे भी कोई ज़्यादा कनेक्शन नहीं रहा, सलाम दुआ। सीमा मुगल, वो तो उनके बारे में तो जो तारीफ की जाए कम है। ओके, स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेनेड यूनिवर्सिटी के, इसकी पावर या स्ट्रेंथ क्या है, आप क्या समझते हैं? इनकी जो ग्रेनेड यूनिवर्सिटी की आप कह रहे हो, हाँ, उनका यही स्ट्रेंथ है कि वो जो टीचर्स हैं यहाँ के, फैकल्टी है, वो इतना अच्छे से लेके चलती। काफ़ी लोग कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ पार्टीज होती हैं, सारा सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टीज के साथ साथ जो उन्होंने जो ट्रेनिंग जो बच्चों को दी जाती है, यू नो, मतलब जो आपके स्टूडेंट्स को सिंस डे वन एंड व्हाट दे आर नाउ, तो वो जो प्रोसेस है ना, वो इनका एक स्ट्रेंथ है मेरी नज़र में, कि जिस तरीके से वो है ना उनको लेके चलते हैं। कमल की स्ट्रेंथ्स क्या है? स्ट्रेंथ भी ये कह सकते हैं कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, और पर्सनैलिटी वाइज भी मैंने अपने आप को काफ़ी सारी चेंज किया है ग्रेनेड यूनिवर्सिटी में आकर, और काफ़ी अब इसके अलावा अपनी ये बताएं, ग्रेनेड से पहले कमल कैसी थी? ग्रेनेड पास आउट BBA MBA के बाद कमल में क्या चेंज आया? ग्रेनेड से पहले देखें, जब मैं शाय, yes, I was very shy, I was not confident, to be very honest. I was not confident, not really, like कोई ऐसा नहीं था कि मैं introvert थी, लेकिन बस बैठे में वो सोचने का जो तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है, थॉट प्रोसेस होता है, एक्सपोजर ग्रेनेड से मिला, वेल सेड, ठीक है जी। तो वीकनेसेस क्या हैं कमल की? वीकनेसेस, मैं बहुत जल्दी जो है ना, कई मतलब ऐसा होता है कि ना, मतलब कोई सिचुएशन ऐसी होती है, टेंशन बहुत लेती, टेंशन I take lot of stress. ठीक है।
कि अब कि हर चीज को परफेक्टली वे में लेके चलना है। दिस इज ठीक है। और क्या टेंशन होती है कि मतलब टेंशन इन अ वे कि यानी अगर जैसे अगर IMF कर्जा देगा नहीं देगा, ये भी टेंशन नहीं है। नहीं नहीं इन सारी चीज़ों की कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ये होता है कि अगर मुझे कोई चीज़ फोकस चाहिए, यू नो, लाइक इफ आई वांट मे बी ए ग्रेड, गवर्नमेंट वैसे सोच रही है भी सैंक्शंस लगाने का सोशल मीडिया ये प्लेटफॉर्म्स पे। बहुत मसला हो रहा है सीरियसली। और अब क्या जैसे अलग अलग जो है हम लोग भी काफ़ी उस पे रजिस्टर्ड सेलर भी हैं, तो हमारे लिए भी काफ़ी ट्रबल है, लेकिन लेट्स सी, देखी जाए। कमल को गुस्सा आता है? गुस्सा नहीं, बहुत कभी कम, भी नहीं? बहुत कम कभी भी नहीं? आता है तो बस थोड़ी देर के लिए, थोड़ी मैं देर किसी के को लिए? उतारती और अच्छा किन बातों पे आई एम आता है? नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। किन बातों पे आता है? किन बातों पे आते हैं? झूठ। झूठ पे? यस। और मुझे बहुत सारे लोग टकराते हैं। ठीक है, पता लगा। अच्छा मजे की बात है, कोई आपसे झूठ बोल रहा है, आपको पता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है और उस पे वो एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, हाँ जी बिल्कुल, तो वो तब बहुत बुरा लगता है। तब बुरा लगता है। खुशी किस चीज से मिलती है? खुशी बहुत छोटी छोटी चीजों से। फॉर एग्जाम्पल अचानक बारिश हो गई, ये नेचर के हिसाब से नहीं तो छोटी छोटी एक्सप्लेन करे ना, छोटी छोटी चीजें क्या है। छोटी ये डॉलर्स लेके रखे आपने, 10 रुपया अचानक बढ़ गया डॉलर पे, ये हमारे लिए तो खुशी है भाई कि आपने डॉलर लिए और अचानक 10 रुपये इंक्रीज हो गया उसका। नहीं वो तो फिर अगर किसी ने नहीं लिया तो उनके लिए तो फिर आपके लिए खुशी क्या है, मुझे बताएं। मेरे लिए खुशी ये है कि अगर फ्रेंड सर्कल से मिलना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, यू नो, ये सारी मी टाइम में मतलब दोस्तों से मिलना। यस, एंड देन व्हाटएवर यू वांट। मैं पहले डायरीज लिखती थी, खुद की शायरी करती थी। ओह ग्रेट। शायरी बहुत की है मैंने। बहुत किस पे की है कमल, ये बता दे। अलग अलग खुद रैंडमली जैसे पढ़ के ना, ओके। और खुद लिखी भी बहुत है। ओके। अब लेकिन अभी आप पूछेंगे अगर कि मुझे सुनाओ तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। नहीं तो इसमें क्या बुरा है, ये कुछ एक आध शेर, एक आध कोई कुछ भी याद नहीं है सीरियसली। चले हम नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट बुलाएंगे टाइम तो जब आएंगे आप तो यस डेफिनेटली। हॉलीडेज पे अगर आपको भेजा जाए तो कौन सी कंट्री आप जाएंगी और क्या प्लान हैं? लंदन। लंदन क्यों? I love it because it's my childhood memories, you know, connected to that. Yeah. ठीक है कमल, हमें ये बताएं कि अगर आपको दोबारा मौका मिलता है ग्रेनिच यूनिवर्सिटी में पढ़ने का या पढ़ाने का, तो आप क्या चूज करेंगी, क्या करेंगी, क्या प्लान्स हैं? या जो अगर मुझे मौका मिला तो मैंने पहले बीच में भी सोचा भी था कि मैं HR में डबल MBA कर लूँ ना उसको, लेकिन फिर जब है ना थीसिस की बात आई ना, लाइक नहीं इतना लंबा मुझसे नहीं क्या होगा। बात है, क्रिएटिव लोग जितने होते हैं ना, ये जो आर्टिस्ट हैं, थीसिस से क्यों भागते आई हैं? नो बिकॉज मैंने भी जब BBA MBA में भी जब किया था थीसिस, ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी में आई गॉट फुल मार्क्स 100%। शहबाज के साथ क्वालिटेटिव था या क्वांटिटेटिव था, ये बता दें आपका रिसर्च मेथड। ये मैंने जो शहबाज सर के साथ किया था रिसर्च मेथोडोलॉजी, वो तो मैंने इतना याद दिए मैंने थीसिस निकल गए, थीसिस निकल। थीसिस किया था वो मार्केटिंग की एक्सपर्ट से किया था, तो फरहान शेख वाज माय टीचर उसमें भी, तो वो बहुत अच्छा रहा था और काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी हेल्प आउट की थी मुझे बहुत। थैंक यू सो मच कमल, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बहुत मज़े का हमारा सेशन जा रहा है। या इवन आई एम एंजॉयिंग अ लॉट, या ठीक है। आई हैड अ ग्रेट टाइम। ग्रेट। सो मुझे ये बताएं कि कोई लास्ट मैसेज है आप जो कुछ कहना चाहती हैं दुनिया को, ऑडियंस को? बिल्कुल। क्या कहेंगे, मैं क्या ये पैगाम? कहूँगी कि अगर एक कोई ड्रीम फॉलो नहीं हो रहा तो उसको इस तरह नहीं करें कि आप है ना उसी चीज़ को स्टिक टू रहे हैं, ठीक है। काफ़ी लोग इस तरह करते हैं ना कि अगर आपका एक ही ड्रीम है तो उसी को चलते रहते, नहीं, यू नीड टू मूव ऑन, यू नो, जस्ट कीप ऑन मूविंग एंड स्पेंड द बेस्ट टाइम विद योर फैमिली, बिकॉज जो फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड आप करोगे अभी, स्पेशली योर पेरेंट्स, इफ़ यू आर ब्लेस्ड टू हैव पेरेंट्स, एनी ऑफ देम, मॉम डैड, अगर दोनों हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो है ना, उनके साथ बेस्ट से बेहतरीन टाइम गुजारें, क्योंकि यही वो टाइम है जो आप है ना इनके साथ गुजार सकते हैं, क्योंकि वक्त कभी वापस नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच कमल। ये ग्रेनिच की तरफ से टोकन ऑफ अप्रिसिएशन हम अपने तमाम अलुमनाई को देते हैं, तो ये आपके लिए भी। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। होपफुली व्यूअर्स आपको हमारा ये एपिसोड कमल वाहिद के साथ पसंद आया होगा, इनकी मेमोरीज़ को भी आपने एंजॉय किया होगा। मज़ीद किसी आप हमारे अलमना को या अलमनस को देखना चाहते हैं तो कमेंट में हमें उसका नाम टैग कीजिए और ये भी बताइए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसे लगता है। यूट्यूब पे हमारा ऑफिशियल चैनल है ग्रेनिच यूनिवर्सिटी का, उसको भी ज्वाइन कीजिए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।